अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुशामदीद। लंदन में बड़े अहम फैसले हो गए हैं जनाब, और उनकी गूंज जो है वो पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। न सिर्फ फैसले दे दिए गए हैं बल्कि बहुत अहम तरीन पार्टी रहनुमाओं को भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और ये बात मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहा हूँ क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी इजलास है जिसके अंदर मुख्तलिफ ओहदेदारों की अपॉइंटमेंट्स हुई, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर सदर मुस्लिम लीग नून इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि इसहाक डार हमारे लिए मुकद्दस गाय है, इसके ऊपर तनकीद करना किसी भी सूरत हमें पसंद नहीं है, और जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा उसकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब ये है कि इस बात का सिग्नल उनको लंदन से मिल गया है कि शायद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब इन दोनों की पार्टी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। उनसे कहा जाए कि जाओ जाकर जो है ना वो री इमेजिंग पाकिस्तान चलाओ, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाओ, या अगर बहुत ज़्यादा दिल करता है तो इमरान खान को ज्वाइन कर लो। यू आर फ्री, आप जो चाहें करें। इस बात की मुकम्मल तौर पर छूट मिल गई है। लंदन के इजलास में और क्या क्या फ़ैसले हुए और यहाँ पर उन फैसलों के क्या असरात होंगे, इस पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है इस्लामाबाद में, और वो है इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और DMG ऑफिसर ग्रेड 22 के आज़म खान साहब की पुरस्रार गुमशुदगी। और इसने यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे संजीदा सवालात पैदा किए हैं। आज़म खान साहब के भतीजे की तरफ से एक FIR है, एक दरख्वास्त है जो थाने के अंदर दर्ज कराई गई है, और उसके अंदर इस बात का मुतालबा किया गया है कि जनाब इनको बाज़याब कराया जाए। और ये बताया गया है कि जनाब ये कल रात को घर से निकले थे शाम 6 बजे के करीब, और कहीं बाहर जाने का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक ये वापस नहीं लौटे और ना ही इनके साथ किसी से का कोई राब्ता हो रहा है। जैसे ही ये गुमशुदगी की खबर सामने आती है आज़म खान साहब की, तो यकीनी तौर पर एक तशवीश की लहर इस्लामाबाद पुलिस जो है फ़ौरी तौर पर मुतहरक होती है। फिर उनकी तरफ से एक ऐलान ट्वीट किया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि जनाब जिसको भी आज़म खान साहब के बारे में कोई इतला हो वो फ़ौरी तौर पर पुलिस को इतला दे या 15 पर फ़ोन करे। इमरान खान साहब को जब इस बात की इतला मिलती है, इमरान खान साहब भी एक ट्वीट ठोक देते हैं, और उस ट्वीट के अंदर वो बिटवीन दी लाइंस अपने पसंदीदा हरीफ यानी डर्टी हैरी के ऊपर इनडायरेक्टली इल्ज़ाम आयद करते हैं और कहते हैं कि जनाब जो जो बंदा मेरे करीब होता है, जिससे मेरा ताल्लुक़ साबित होता है, उसी बंदे को उठा लिया जाता है, उसी को लापता कर दिया जाता है, उसी को एक गिरद शिकंजा टाइट कर दिया जाता है। फिर इमरान खान साहब इस वजह से अपने जो रवायत के मुताबिक कुछ इल्ज़ामात को दोहराते हैं। आज़म खान साहब का लापता होना यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा जो है ना वो सेटबैक हो सकता है इमरान खान के लिए, अगर इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं तो। क्योंकि आज़म खान साहब ही इमरान खान साहब के सारे टेन्योर के अंदर बतौर वज़ीर आज़म ही एक्ट करते थे। ये आज़म खान साहब ही थे जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब के कैंप से निकाला। ये आज़म खान साहब ही थे जिन्होंने परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन के दरमियान धींगा मुश्ती कराई। ये आज़म खान साहब ही थे जिन्होंने सिटिंग वज़ीर ख़ारजा को अपने दफ्तर के अंदर नंगी गालियाँ दी और उनको बेइज्जत किया। जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के दरवाज़ा खोल के उनके कमरे में जाने लगे थे, आज़म खान ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनके साथ शदीद तरीन बदतमीज़ी की, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने शिकायत लगाई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। लेकिन इमरान खान को आपको पता है जो इमरान खान की छतर छाया में आ जाए उसके लिए सत्ते खैर होती हैं। ये वही आज़म खान साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को ये साइफर ड्रामा क्रिएट करने का मशवरा दिया था। और आपको वो मशहूर ज़माना ऑडियो याद होगी जिसके अंदर आज़म खान साहब ने इस बात का जिक्र किया था इमरान खान साहब से कि लेट्स प्ले विद इट, कि आप एक इजलास बुलाएं, उस इजलास में फ़लाँ फ़लाँ बंदे को बुलाएं, उसके अंदर ये साइफ़र का जिक्र करें। उसके ऊपर चूँकि साइफ़र कोड में होता है वहाँ पर वो डी कोड नहीं कर सकते, तो उसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रीफिंग देंगे और वहाँ पर जो सेक्रेटरी ख़ारजा मौजूद होगा, हम उसके मिनट्स लेंगे, मिनट्स हम अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। और फिर इमरान खान साहब उनको आगे से जवाब देते हैं कि बिल्कुल ठीक, तुम ये सही कह रहे हो, लेट्स प्ले विद इट। और फिर साइफ़र के नाम पर जो ड्रामा जो है वो बनाया गया वो अपनी मिसाल आप है। अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 करार दिया गया। अमेरिका एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को उभार कर जो है वो अपना कलेजे में ठंड डाली गई। उसके बाद अगला कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज़म खान साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि मैं यहाँ पर मुझे एक और आज़म खान साहब से वाबस्ता चीज़ याद आ गई
कि जब इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी इक़्तिदार से वापसी के दिन करीब हैं, तो उन्हीं टाइम पे वो जो आज़म खान साहब हैं उनको मुल्क से बाहर अपॉइंट करने की समरी भी वर्ल्ड बैंक के अंदर इमरान खान ने मंजूर की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद वो जो है समरी वापस ले ली गई और उस अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया गया। ये आज़म खान साहब ही थे। देखिए किस तरीके से चीज़ें निकलती चली आ रही हैं, जिन्होंने उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाया। ये आज़म खान साहब ही थे जिन्होंने ख़ास तौर पर इमरान खान की इस ख्वाहिश कि वो ख्वाजा आसिफ को जेल में देखना चाहते हैं को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब से रब्ता किया। ये आज़म खान साहब ही थे जिन्होंने सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अक्सरियत होने के बावजूद हराने के लिए जो है जनरल फैज़ हमीद साहब से रब्ता किया था, उनसे मदद ली थी और सादिक सजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है आज़म खान साहब का। ये नहीं है कि आप आज़म खान साहब को मुकम्मल रूल आउट कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि इक़्तिदार से निकलने के बाद आज़म खान साहब बराह रास्त आपको इमरान खान के साथ एसोसिएट नज़र नहीं आए, और उसकी वजह भी है कि आज़म खान साहब इस वक्त तक एक सरकारी मुलाज़म हैं, और अगर इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो खदशात दुरुस्त हैं होंगे अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वादा माफ़ गवाह तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फवाद साहब को वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं बने थे। अब देखना यह है कि आज़म खान साहब किस हद तक जो रेजिस्टेंस है वो शो करते हैं अगर इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं। मैं बार बार इमरान खान के खदशात इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो किस जगह पर गए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं। पुलिस भी इनके बारे में बार बार ये कॉशंस दे रही है कि जनाब किसी को भी आज़म खान साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में इल्म हो, किसी ने उनको किसी जगह पर देखा हो, उनकी गाड़ी को देखा हो, तो वो आगाह करे। इसका मतलब ये है कि वो संजीदगी के साथ आज़म खान साहब यकीनी तौर पर एक ऐसी शख्सियत हैं जो जिनको इस तरीके से लापता अफराद की फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब जिस हद तक आगे जा रहे हैं, फिर हो सकता है कि इमरान खान को इस बारे में कोई यकीनी तौर पर इन्फॉर्मेशन हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। अलबत्ता जो हालात हैं वो इस हवाले से आज़म खान साहब के हवाले से अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और वो जो है बखैर व आफ़ियत अपने घर में आए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए ये लम्हे फ़िक्री है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए, कि इमरान खान साहब के लिए अब वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि मेरे पास तन्हाई है, लोग नहीं आते, मुझसे मुलाकातें नहीं होती, मैं किसी से बात नहीं करता। दरमियान में इमरान खान और वर्कर्स के दरमियान में जो लीडर ब्रिज थे वो हट गए हैं, लिहाजा उनको इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन ये उनके लिए हाई टाइम है कि अब उनके पास वक्त है, वो देखें, बैठें, सोचें कि उनसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि अगर वो एक ही जैसी गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर उनके लिए इम्कानात महदूद होते चले जाएंगे। और यही वजह है शायद कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के बाद रऊफ़ साहब को, जिनको उन्होंने अभी सेक्रेटरी इतलात की ज़िम्मेदारियाँ दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पैर पकड़ने के वहाँ पर आ गए कि जनाब मान लिया हमसे गलती हुई, मान लिया 9 मई के वाक़यात जो है वो गलत थे, मान लिया कि वो तमाम वाक़यात की बर वक्त मज़म्मत करनी चाहिए थी जो नहीं हुई, अब आप भी तो दरगुजर का मुज़ाहरा करें। अदरवाइज़ इस तरह के बयानात किसी भी सियासी पार्टी के किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होते हैं। कोई बंदा एमी खाम खा इस तरीके से पब्लिक के लिए बयान नहीं देता कि जनाब मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ, ब्रेक कर मुझे माफ़ कर दें। इमरान खान साहब के लिए ये सोचने का टाइम है, लेकिन शायद जिस हद तक उनकी ईगो है, को हमालिया जितनी उनकी ईगो है, वो उससे नीचे कम से कम आने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इमरान खान में ईगो है तो ये बात भी सरासर गलत है। जिस ख़बर के साथ मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया था, वहाँ पर भी यही ईगो का मामला है। मिफ्ता इस्माइल का क्या कसूर है? मिफ्ता इस्माइल का कसूर ये है कि वो ये बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाना इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी है। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं कर सकेगा, और अगर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब IMF के साथ जो भी प्रोग्राम रीनेगोशिएट हुआ, जो साइन हुआ,
उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के अंदर अमल दरामद करना ही हमारी बका का मज़हर है। अदरवाइज़ ये सब कुछ ना होता। वो जो इसहाक डार पर तनकीद करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि इसहाक डार साहब पहले ये कहते हैं कि जनाब मुझे पता है कि IMF को कैसे डील करना है, मुझे पता है कि उनके साथ बातचीत कैसे करनी है, मैं को पहली मरतबा IMF के साथ डील नहीं कर रहा। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो नाक से लकीरें निकाल ली, IMF जो है हमारी बात नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान के लिए बदल चुकी हैं। इसहाक डार साहब को कम से कम इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि वो उनके इस तरह के बयानात जो है वो ख़ुद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का सबब बन सकते हैं। लेकिन चूँकि वो समधी भी हैं और जो है उनकी पार्टी के ऊपर ग्रिप भी है, वो पार्टी लीडर के साथ उनके बराह रास्त जो है मरासम है, घरेलू मरासम है, लिहाजा उनकी शान में गुस्ताखी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये बात को वाज़े अंदाज में कहा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जैसे ही उनको अगले 4 साल के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, मरीम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब किया गया, अत्ता तारड़ साहब को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया, मरीम औरंगज़ेब को सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो मुंतखब किया गया, एहसन इकबाल साहब दस्तूर सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ अंजाम देंगे। कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टी को इस बात का इस्तेहकाक हासिल है कि वो फ़ैसला करे कि उसने किसके हाथ क़यादत देनी है। लेकिन कम से कम हर एक पार्टी के अंदर इतनी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि वो किसी भी मुखालिफ पार्टी के अंदर किसी पार्टी पॉलिसी की, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की एज एन इंडिविजुअल अगर मुखालफत करता है तो यार उसकी मुखालफत को कम से कम इतना जो है अहमियत तो देनी चाहिए कि यार ये इस बंदे की राय है, इस बंदे ने इतना अरसा हमारे साथ पार्टी में सर्व किया। अदरवाइज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कल नदीम मलिक साहब के शो में ये बात कहने की ज़रूरत ना आती, क्योंकि उनको भी पता है ना कि क्या होने जा रहा है उनके साथ। उनको ये बात कहने की ज़रूरत ना आती कि मैंने तो अगला इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। अगर मैंने असम्बली में जाकर कोई तब्दीली ला ही नहीं सकता, कोई रोल प्ले ही नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा ऐसी सियासत का। बात भी ठीक है, जनाब अरबोपति आदमी है, एयरलाइन कंपनी का मालिक है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो जनाब आए और खामख्वाह में आकर बातें सुने। वो अपना काम करेगा, अपना बिजनेस करेगा या री इमेजिंग पाकिस्तान करेंगे, वो उनका राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी ऐसे ही डेमोक्रेटिक रवैयों को जब हम फ़रोग नहीं देंगे तब तक हकीकी जमहूरियत मुल्क के अंदर कायम नहीं हो सकती। तनकीद करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा आपके ख़िलाफ़ हो गया। तनकीद करने का मतलब ये है कि वो आपको बता रहा है कि उसकी राय में आप दुरुस्त नहीं हैं। अब उस दलील का जवाब अगर आप दलील से दे सकते हैं तब वेल एंड गुड, लेकिन ये कह देना कि जनाब निकल जाओ पार्टी से, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर गौर करना चाहिए। ये बात उनकी ठीक है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क में वापस लाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, उनका पार्टी का लीडर है, उनको लाना चाहिए, जिस तरीके से मर्जी लेके आए। ये बात भी दुरुस्त है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँ और आकर पार्टी को लीड करें, वेल एंड गुड, ये उनका राइट है। उनकी ये बात भी दुरुस्त है कि जनाब नवाज शरीफ आएँ, इलेक्शन लड़ें भी, इलेक्शन लड़वाएँ भी, ये उनकी पार्टी की राय है, एहतराम करना चाहिए। उनकी ये राय भी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे भी, पार्टी में पार्टी को लीड भी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे भी, इलेक्शन लड़वाएंगे भी और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, वेल एंड गुड। इसका मतलब ये है कि पार्टी कम से कम एक जगह पर तो कमिटेड नज़र आ रही है, वो नवाज शरीफ साहब है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेके आना, नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाना, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करना, ये टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल है, बिल्कुल होना भी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर जमहूरी रवैये हैं उनको भी पार्टी के अंदर आजमाना चाहिए। भी जिस तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं ओहदे, इसमें से कायद नवाज शरीफ साहब, सदर शहबाज शरीफ साहब, ओवरसीज़ प्रेसिडेंट इसहाक डार साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी फाइनेंस पार्टी इसहाक डार साहब, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ जो है चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सीनियर नायब सदर, हमजा शहबाज जो है नायब सदर। 5 ओहदे हैं, ये जो मैंने आपको 5 ओहदे बताए हैं। इन 5 ओहदों में टॉप 5 5 ओहदे और 5 रिश्तेदार, ठीक है जी। जमहूरियत है यार, इसको कम से कम थोड़ा सा जमहूरियत का ना वो रहना चाहिए कि बाकी लोगों को भी अगर हम रोटेशन कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमजा शहबाज की पार्टी के लिए या वो एक अच्छे मुंतज़िम या अच्छे पार्टी वर्कर नहीं है, बिल्कुल हैं। मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में जिस तरीके से पॉलिटिक्स किया, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए, उनको उहदा मिलना चाहिए। लेकिन ये बात इस तरीके से जब हम लेके आएंगे कि जनाब
इन लोगों की बात हम सुनेंगे, इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे। ये क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पर मेरी राय में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके लिए हमें थोड़ी सी अपने दिलों के अंदर कुछ गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होंगी। लंदन के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो भी इसी सिमत में इशारा कर रही हैं कि वहाँ पर भी टॉलरेंस लेवल कम होता चला जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब अग्रेसिव हैं, इस वक्त बहुत हद तक अग्रेसिव हैं। वो हर एक कीमत पर पाकिस्तान आना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले आना चाहते हैं, और उसके लिए ही मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए, कभी सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू जजमेंट्स के हवाले से, कभी ये जो इलेक्शन एक्ट है इसमें तरमीम के लिए, हर एक जगह से कुछ गुंजाइश हासिल की जा रही है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए। और देखना ये है कि पार्टी अपने इस ऑब्जेक्टिव के अंदर किस हद तक कामयाब हो सकती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।